नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दुर्गा अष्टमी, नवमी और पारण पर सुनी जाने वाली दुर्गा माता की बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली दुर्गा माता की जय हो। संध्या गरीब विधवा और दलित औरत थी। कुछ समय पहले ही उसके पति का देहांत हो गया था। वह अकेले ही अपने बेटी माधवी का पालन पोषण कर रही थी। संध्या गांव के लोगों के घरों में झाड़ू लगाने का काम करती थी। वह माँ दुर्गा की परम भक्त थी। दलित होने के कारण उसे मंदिर में प्रवेश करना मना था। माँ दुर्गा में अपार श्रद्धा होने के कारण वह गांव के दुर्गा मंदिर के आगे भी साफ सफाई का काम करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि का व्रत शुरू होने वाला था। एक दिन उसकी बेटी माधवी बोली, माँ, इस बार नवरात्रि में मैं भी पूजा करूंगी और माँ दुर्गा का व्रत रखूंगी। संध्या बोली, बेटी, नवरात्रि का व्रत बहुत कठिन होता है, क्या तुम ठीक से कर पाओगी? माधवी बोली, हाँ माँ, मैं कर लूंगी। तब संध्या ने कहा, ठीक है, मैं भी तेरे साथ इस बार व्रत रखूंगी। इस तरह दोनों माँ बेटी ने व्रत करने की तैयारी शुरू कर दी। संध्या ने काम करके कुछ पैसों का इंतजाम करके पूजा का सामान खरीदा। आज नवरात्रि का पहला दिन था। संध्या ने माधवी से पूछा, तुझे भूख तो नहीं लगी है? माधवी ने हंसते हुए कहा, लगी तो है, पर थोड़ी थोड़ी। दोनों माँ बेटी दुर्गा माता को फूल अर्पित करने के लिए मंदिर जाते हैं। इन फूलों के सिवाय माँ दुर्गा को अर्पण करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। मंदिर में प्रवेश करने पर पुजारी उन्हें मंदिर के द्वार पर ही रोककर बोला कि तुम माँ बेटी कहाँ अंदर जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे जाति वालों का मंदिर में जाना मना है? संध्या बोली, पुजारी जी, दुर्गा माता के लिए तो अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, फिर आप माता के मंदिर में आप हमारे साथ ऐसी भेदभाव क्यों कर रहे हैं? तब पुजारी बोला, हमारी बराबरी करने वाली तुम होती कौन हो? सदियों पुरानी रीति बदलने वाली तुम अपनी जात कैसे भूल गई? संध्या बोली, पुजारी जी, कृपया मेरी बेटी को माँ दुर्गा के दर्शन करके फूल चढ़ाने दीजिए। पुजारी बोला, अब तुम अपनी बेटी के मुंह में हमारा धर्म भ्रष्ट करोगी, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद पुजारी ने लोगों से कहा, देखो भाइयों, यह अछूत औरत होकर मंदिर में माँ दुर्गा के दर्शन करने आ गई हैं। इन्हें यहाँ से भगाओ, नहीं तो यह माता के मंदिर को भी भ्रष्ट कर देंगी। पुजारी की बात सुनकर बाहर खड़े लोगों ने माँ बेटी को भगाने लगे, लेकिन इसी बीच उन सब से नजर बचाकर माधवी चुपचाप मंदिर के द्वार में से माँ दुर्गा को फूल चढ़ा देती है। माँ दुर्गा का दर्शन न होने के कारण दोनों उदास होकर घर लौट आते हैं। अगले दिन सुबह जब मंदिर का द्वार पुजारी खोलता है तो देखकर हैरान हो जाता है कि कल के चढ़ाए सारे फूल मुरझा गए हैं, मगर द्वार के पास पड़े फूल अभी भी ताजे हैं। यह देखकर पंडित आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि मंदिर तो मैंने अभी अभी खोला है, यह कल के चढ़ाए हुए फूल किसी भक्त के हैं जिनमें अभी भी ताजगी बाकी है। थोड़ी देर में ही यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी अपने आप को माता का सच्चा भक्त साबित करना शुरू कर देते हैं। सभी एक दूसरे को बता रहे थे कि फूल उनके द्वारा चढ़ाया गया है। इन सब से बेखबर संध्या व माधवी दोनों सच्चे मन से माता की भक्ति में मग्न थीं। इसी तरह दिन बीतते गए और महाअष्टमी आ गई। संध्या व माधवी ने माँ दुर्गा को भोग लगाने के लिए थोड़े से चने, पूरी व हलवा बनाया था। इस भोग सामग्री को संध्या ने बहुत ही मेहनत से इकट्ठा किया था। संध्या कहती है, माधवी आ जाओ, व्रत के पारण का समय हो गया है। माँ की पूजा करने के बाद दोनों माँ बेटी अभी खाना खाने बैठी ही थी कि बाहर से बूढ़ी औरत की आवाज आई, अरे कोई इस बुढ़िया को भी खाने के लिए कुछ दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। माधवी व उसकी माँ बाहर देखती हैं कि बाहर एक बेहद कमजोर और बूढ़ी औरत एक लाठी का सहारा लेकर खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत को देखकर उनके मन में दया उमड़ आती है। वह अपना खाना लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए दे देती हैं। बूढ़ी माई खाना खाकर तृप्त हो जाती हैं। वह उनको एक छोटी सी पोटली देते हुए कहती हैं कि इसे अपने पूजा के स्थान पर रख देना और इसे विजयदशमी के दिन खोलना। उसके बाद मंदिर में जाकर माता के दर्शन कर लेना। उसके बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दोनों माँ बेटी
फिर थोड़े से फूल लेकर डरते डरते मंदिर पहुंचती हैं। उन्हें देखते ही पंडित बोला, अछूत कहीन की, तुम दोनों आज फिर से मंदिर में आ गए। यह अछूत होते ही ऐसे हैं जो एक बार में बात को समझते ही नहीं। संध्या ने कहा, पुजारी जी, माता ने हमें मंदिर में पूजा करने से कभी मना नहीं किया। आप जैसे धर्म के ठेकेदार ही हमें मंदिर में प्रवेश करने से रोकते हैं। बस इतना पता है कि माता के दरबार में हम सब बराबर होते हैं। माता के नजरों में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए हमें माता की पूजा व दर्शन करने दीजिए। पंडित बोला, अब तो मुझे पंडिताई का पाठ भी पढ़ाएगी। और वह मंदिर में आए हुए लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, अरे भाइयों देखो, यह अछूत फिर से मंदिर में घुसने आ गई हैं। इससे पहले कि यह देवी के मंदिर को दूषित कर दें, इन अछूत को निकाल बाहर करो। सारे लोग उन्हें खदेड़ने लगते हैं जैसे वह कोई जानवर हो। इस भाग दौड़ में माधवी के हाथ का फूल मंदिर के प्रांगण में गिर जाता है। अगले दिन जब सब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ सब देखते हैं कि माधवी के हाथ से गिरे फूल अभी भी ताजे हैं। पंडित बोला, लगता है यह माँ बेटी टोना जादू करने वाली हैं। उन्होंने ही मंदिर पर जादू किया हुआ है। भाइयों, उन्हें पकड़कर यहाँ लाना होगा। उनका फैसला यही देवी माँ के सामने होगा। लोग दोनों माँ बेटी को पकड़कर मंदिर में लाते हैं। पंडित बोला, सच सच बताओ, तुम दोनों यहाँ क्या जादू टोना कर रखा है? हम यहाँ इतनी भक्ति से माता की पूजा करते हैं, फिर भी हमारे फूल मुरझा जाते हैं। और तुम अछूत जात की औरत जो मंदिर में प्रवेश करने लायक भी नहीं हो, तुम्हारे फूल कैसे ताजे रहते हैं? संध्या बोली, पुजारी जी, हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं किया है, हम कोई जादूगर नहीं हैं। तभी लोग गुस्सा कर उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं। बेचारी संध्या वहाँ गिर जाती है और माधवी दौड़कर अपनी माँ से लिपट जाती है। तभी वहाँ अचानक से तेज आंधी चलने लगती है। सारे पंडाल उजड़ जाते हैं। इसके बाद आगे का दृश्य देखकर लोगों की आंखें फट जाती है। उनके सामने साक्षात माँ दुर्गा प्रकट होती हैं। वहाँ उपस्थित पुजारी व लोग माँ के सामने झुक जाते हैं। संध्या व माधवी माँ को देख रोने लगती हैं। दुर्गा माता कहती हैं, मेरा भक्त वही है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करे। तुम लोग क्या सोचते हो कि भक्ति सिर्फ सजावट व पंडाल से होती है? भक्ति सीखनी है तो मेरी इन भक्त से सीखो। इनकी भक्ति के तेज से ही इनके द्वारा बनाई भोजन को खाकर मैं तृप्त हो गई। दुर्गा माता की बात सुनकर संध्या व माधवी के आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। दोनों माँ बेटी समझ चुकी थीं कि उस बुढ़िया के भेष में स्वयं माँ दुर्गा थीं। फिर संध्या माता को प्रणाम करके कहती है, हे ममतामयी माँ, हम सब आपके पुत्र हैं, सबको क्षमा कर दीजिए। पुजारी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वह कहता है, माँ, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हमें माफ कर दो। मैंने संध्या व माधवी जैसे कई भक्तों को इस मंदिर में आने से रोककर मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। सभी के इस प्रकार माफी मांगने से देवी का क्रोध शांत हो जाता है। इसके साथ ही आंधी थम जाती है। बुझे हुए दिए फिर से जलने लगते हैं। माँ दुर्गा कहती हैं कि आज माधवी व संध्या के भक्ति से प्रसन्न होकर मैं इस गांव को सुख समृद्धि और धन धन से भरपूर होने का आशीर्वाद देती हूँ। इतना कहकर माँ दुर्गा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती हैं। सारे गांव वाले माधवी व संध्या से माफी मांगते हैं। उस दिन के बाद किसी का भी चाहे छोट जात का हो चाहे बड़ी जाति का हो, मंदिर में प्रवेश वर्जित नहीं रहा। आज विजयदशमी थी। जब संध्या व माधवी ने वह पोटली खोली तो उसमें से बहुत सारे हीरे जवाहरात और माणिक निकले। यह देखकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और मन माता के प्रति श्रद्धा से भर गया। उस दिन से उनके जीवन में कोई कमी नहीं रही। हे दुर्गा माता, जैसे आपने गरीब माँ बेटी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। जय जयकार एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है किए बैल पर असवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे सुंदर रूप मनोहारी।
लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारी करे जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है देवी चंद्र घंटा माता, इनके सुमरण निर्मल भी सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुसमांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में किए बाग की असवारी। कर में कमल सिंह पर आसन सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंदे माता है जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदाई माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी महाप्रलय ढाने वाला, प्राणी मात्र का रक्षण करती महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका तन पर श्वेतांबर माला, यही महागौरी देवी है सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी है रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नौ दुर्गे जय हो शक्ति दायिनी माँ, जयति जयति चंडी नौ दुर्गे जय गिरजा महारानी माँ। प्रेम से बोलिए नौ दुर्गा माता की जय हो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से बलशाली है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुनी है पढ़ना, माता सुनी कुमाता, माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, न चांदी न सोना, न चांदी न सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो। अब सुनते हैं क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यो समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारा है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनतम या अधिकता कर दी है वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय हो।